आपको अगर कदाचित विषम परिस्थिति हो जाए, 10 से 15 दिन भोजन ना मिले तो शायद आप जी सकते हो, पानी पी करके किसी तरह से रह जाओ। लेकिन अगर आपको 2-1 दिन पानी भी ना मिले तो शायद आप पानी के बिना भी 2-4 दिन रह सकते हो विषम परिस्थिति में। लेकिन आपकी हवा बंद कर दी जाए 1 मिनट के लिए तो क्या होगा? सियावर रामचंद्र की जय। तो उस प्रकार से उसी तरह से हनुमान जी महाराज सबकी हवा है, सबके प्राण तत्व हैं। हवा मानी, वायु मानी, प्राण तत्व, प्राण तत्व है। आइए रामायण में किसी भी काव्य में अगर आप देखोगे तो एक ही महानायक होता है। महानायक मानी किसी भी फिल्म में देखो तो एक ही हीरो होता है, 2-2 थोड़ी होते। रामायण में 2 महानायक हैं और एक से बढ़कर के एक है। और वो 2 महानायक राम की तरह दूसरा कौन है? कहा दोहु दिस सामोजी कहते सब लोग, दोहु दिस सामोजी कहते सब लोग, सब विधि भरत शरण जोगु, सब विधि भरत शरण जोगु, जो न होते जग जन्म भरत को, जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को, भरत सरित को राम सनेही, भरत सरित को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय, जग जप राम राम जप जय। भरत सरिस को राम स्नेही। जीवन में जीवन का फल केवल यही है कि राम को आप जान लो तो जीवन की सार्थकता आपकी हो गई। राम से प्रेम कर लो, जीवन में आपकी सार्थकता हो गई, सार्थकता हो गई। किसी ने कहा कि महाराज संसार में श्रेष्ठ नारी कौन है, महान नारी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी। कहा मैं किसी एक के बारे में नहीं कहता, मैं एक स्त्रियों के लिए कसौटी देती हूँ। गोस्वामी जी ने कहा एक मैं कसौटी देता हूँ। कसौटी मानी जानते हो ना, कि अगर सुनार के पास आप ले जाओ कोई आभूषण को और पता लगाना हो कि महाराज असली सोना है कि नकली है, असली चांदी है कि नकली है, तो वो एक कसौटी रखता है, पत्थर उस पर ऐसे घिस करके देखता है और पता लग जाता है कि असली है कि नकली। कसौटी उसे कहते हैं जिस पर कस करके देखा जाए कि असली है कि नहीं। माताओं ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम एक कसौटी देते हैं और किसी भी स्त्री के बारे में जानना हो कि वो अच्छी नारी है कि बुरी नारी, तो उस कसौटी पर उसे कस करके देखना, और जो नारी उस पर खरी उतर जाए तो समझ लेना वो महान नारी है। और वो 2 चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। इन दोनों चौपाइयों को माताओं को नोट कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कि माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि पुत्रवती जो बीती जग सोई, पुत्रवती जो बीती जग सोई, रघुवर भगत जासु सूति हो, रघुवर भगत जासु सूति हो, न तरु बांधे भली बाधी पियानी, न तरु बांधे भली बाधी पियानी, राम विमुखे सूति देत जाऊं, राम विमुखे
चौपाइयां। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे जैसे पुत्र को पा करके आज दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हो गई हूँ। दुनिया की सौभाग्यशाली स्त्री कौन है? बोले पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुबर भगत जासु सुत होई। संसार में श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। लक्ष्मण, तुम राम से तुमने प्रेम किया, आज मैं सौभाग्यशाली हो गई। और कोई नारी कितनी भी धनाढ्य हो और कितनी भी पुत्रवान हो, यदि वो अपने पुत्रों को भगवान से ना जोड़ सके तो वो नारी कैसी है? बोले न तरु बांझ भली। उसको जनने बनने से अच्छा था कि वो बांझ रह जाती। ऐसे पुत्रों को पैदा ही नहीं करती जो भगवान से अनुराग ना करते हो। भगवान से अनुराग करने का मतलब राष्ट्र से अनुराग करना, भारतीय संस्कृति से अनुराग करना, मानवीयता से अनुराग करना। राम के चरित्र जिस व्यक्ति में उतरेंगे वो नगर का श्रेष्ठ नागरिक हो ही जाएगा और राष्ट्र अपने आप सुसज्जित हो जाएगा उससे। इसलिए राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति अलग अलग नहीं है। कहते पूर्ण तरु बांझु भली। यदि राम भक्त बेटा पैदा ना हो तो क्या है कि न तरु बांझ भली बाधी बियानी राम विमुख सुतते हित जानी। जो केवल रुपया पैसा कमाने वाले धनाढ्य बेटे से समझे कि हम सौभाग्यशाली हो गए, बेटा बहुत कमाता है। नहीं, जो भले ही कम कमाए लेकिन भगवान की भक्ति करता हो तुम्हारा बेटा तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। आज स्वर्ग में बैठे हुए पंडित जोखू राम जी अपनी सीना तान रहे होंगे और कह रहे होंगे स्वर्ग में लोगों को देखा, ये हमारी संतान है, ये हमारे नाती पोता हैं, ये हमारे बेटे हैं। अब देखो कैसे भक्ति में लगे हुए हैं, अपने भी भक्ति में लगे हैं और दूसरों को भक्ति में लगा रहे हैं। जीवन में पैसा कमाना, कोई भी एक चीज आपके साथ में एक तिनका भी साथ में जाना नहीं है, क्योंकि जीव जब जब चला तब अकेला चला। धर्मानुगो गच्छत जीव एकाहा। तुम जो कर्म कर लेते हो, धर्म कर लेते हो, जो दान कर लेते हो, पुण्य कर लेते हो, वही तुम्हारे साथ में जाता है और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में निश्चित करते हैं कि आपको क्या बनना है? तो ये देखिए, रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें हम बेशक कह सकते हैं कि बुरे हैं। रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आप बेखटके कह सकते हैं ये अच्छे। लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में ये निर्णय करना कि वो अच्छे हैं या बुरे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेक डिसीजन अबाउट देम। ये निर्णय करना कि कौन महान है, ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। और उन्हीं में से है अम्बा केकई। केकई के बारे में हम जब भी चर्चा करते हैं तो प्रायः हम यही सुनते हैं कि केकई एक अच्छी नारी नहीं थी। माता अच्छी नारी थी क्या? वो तो आपका चरित्र बताता है। आप में से एक माता जी कोई हाथ उठाओ, माई बहन, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम केकई रखा हो। क्योंकि आपने सर्टिफिकेट दे रखा है। आप सुलोचना रख लेंगे मेघनाथ की पत्नी का नाम, अपनी बेटी का नाम, आप कौशल्या भी रखेंगे, सुमित्रा भी रखेंगे, लेकिन केकई कोई माता जी ने रखा हो तो हम बाहर खूब आपका प्रचार करेंगे कि हमें एक डेयरी में एक माता जी मिली थी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम केकई रखा। कोई हो तो नाम उठा दो। लेकिन केकई के बारे में जरा गंभीरता से सोचिए। महर्षि नारद जी ने केकई की फाइल उठाई और वो पहुंचे भरत जी के पास। वी वांट टू नो अबाउट योर डिसीजन, हाउ वाज योर मदर केकई। तुम्हारी मां केकई कैसी है, अच्छी नारी है या बुरी नारी है? वो केकई जिसने तुम्हारे प्राणधन जीवन रघुनंदन राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, आप क्या कहते हैं उस नारी के बारे में? आपकी मां कैसी धरती में नारी है?
तो भरत जी फपक करके रो उठे, का नाम मत लो उसका। और वो कौशल्या जी के सामने स्पष्ट कहते हैं कि कई कते जन मी जग माजा, जो जनमीता भई काहे न बाजा। कई कते जन मी जग माजा, जो जनमीता भई काहे न बाजा। खुले कलंक जई जन्मे हुमोई, खुले कलंक जई जन्मे हुमोई। अपजन से भाजन प्रियजन द्रोही, खुले कलंक जई जन्मे हुमोई। अपजन से भाजन प्रियजन द्रोही। भरत जी फूट फूट करके रोने लगे कि मेरी माँ केकी जैसी नारी ईश्वर धरती पर पैदा मत करना, और अगर ऐसी नारी कदाचित पैदा हो जाए तो उसे सगर्भा मत बना, वह गर्भ धारण न कर सके ऐसा करना। और यदि कदाचित उसके गर्भ में मुझ जैसा बेटा आ जाए तो विधाता उसे इतनी दुष्टता और देना कि मुझ जैसे बेटे को जन्म देते ही अपने हाथ से गला दबा करके मार डाले। क्योंकि राम के वियोग में तड़प तड़प करके मरने की वाली मौत से वो अच्छा होगा कि माँ उसे अपनी डायन एक नागिन जैसे अपने बच्चों को खा जाती है, उसमें ऐसी दुष्टता देना कि वो अपने हाथों से अपने बच्चे का गला दबा दे, ताकि राम के वियोग में उसे न तड़पना पड़े। मतलब भरत जी की दृष्टि में केकई दुनिया की सबसे अभागी नारी है। नारद जी ने उस केस की फाइल को उठाया और चित्रकूट की सभा में पहुंचे, जहां पर राजा जनक हैं, पैल हैं, वैशंपायन हैं, भृगु हैं, अंगरा हैं, वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, अत्रि हैं, परशुराम, बड़े बड़े ऋषि लोगों की सभा के बीच में, और जहां तीनों माताएं भी आई हैं। भरत वहां बैठे हुए हैं और उसी बीच में श्री राम जी, नारद जी वो फाइल राम जी के सामने रख देते हैं और कहते हैं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस माँ ने तुम्हें 14 वर्ष वन पथ पर कंटका किरण जन पथ पर चलने के लिए मजबूर किया, विवश किया निरपराध होते हुए भी, उस माँ के संदर्भ में आपका क्या डिसीजन है? वो कैसी नारी है? राम जी आंखों से आंसू भर करके रोए जैसे भरत रो रहे थे। नारद जी समझ गया, हो गया बंटा ढारा, अब ये भी कहने वाले हैं। तो राम जी ने पूछा, एक प्रश्न पूछूं? बोला हाँ प्रश्न पूछो। बोले इस समय आप सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? मैं आप सब लोगों से पूछता हूं। तो अयोध्यावासी चीख करके रोते हुए बोले कि राम, अगर आप ये समझते हो कि हम आपसे प्रेम करते तो नहीं करते, क्योंकि तुम प्रेम करने लायक नहीं हो। तुम कितने निर्दयी हो। तुम जब वन पथ पर चले तो हम सब तुम्हारे पीछे दौड़े, और तुमने हमारे साथ में क्या किया? एक शिशुपा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे सोते हुए छोड़ करके चले आए। ये निर्दयता है तुम्हारे हृदय में? हम इस समय उन भरत से प्रेम करते हैं जो आपके वियोग में तड़पते हुए हम अवधवासियों को लेकर के आप तक ले आए। हम उन भरत को प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने मन ही मन ताली बजाई। बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से। हम यही सुनना चाहते थे आपसे कि आप भरत से प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि उस भरत को धरती पर लाने वाला कौन है? कि ही तो उस मां को, भरत को लाई है। इसलिए श्री राम जी ने कहा कि दोष दे जन निजड़ते, दोष दे है जन निजड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे
जड़ते ही दोष दे जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मेरी माँ बिल्कुल निर्दोष है। मेरी माँ केकई को दोष वो लोग ही देंगे। कही तो राम जी का स्वभाव है कि राम जी तो दुश्मन की भी बड़ाई करते हैं। जब अंगद रावण के पास में दूत बन करके जा रहा था तो राम जी ने अंगद से क्या कहा कि रावण के साथ में, अंगद मैं जानता हूं तुम बहुत बुद्धिमान हो लेकिन तुम राम के मैसेंजर हो। इट इज नॉट बी इजी टू बी मैसेंजर ऑफ लॉर्ड रामा। राम के संदेश को दूर तक पहुंचाना ये बड़ा कठिन काम है। हम लोग भी तो व्यास गद्दी पर राम के मैसेंजर ही है, उनके संदेश को ही तो लेकर के चल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना अंगद तुम बहुत चतुर हो, लेकिन बात करते में इस बात का ध्यान रखना कि काजे हमारे तासुहिति होई, काजे हमारे तासुहिति होई, रिपुसन करे सोई, रिपुसन करे अंगद ध्यान देना मेरा हित हो जाए और उसका कल्याण हो। तो बांधवों ने पूछा किसका? बोले उस रावण का जो सीता को हरण करके ले गया है। राम उसके भी कल्याण की बात करते हैं। जियो और जीनो दो, ये राम की सभ्यता है, ये राम की संस्कृति है कि काज हमार ताश हित होई और रिपुसन करे हु बतके ही सोई। उसी वही बात करना। तो राम भी तो अपने दुश्मन का भी कल्याण करते हैं। यदि राम ने केकई की प्रशंसा कर दी तो इसमें केकई की विशेषता नहीं है, ये तो मेरे राम के स्वभाव की विशेषता है। कहा लगता तो ऐसे ही है, लेकिन राम जी ने अगर कॉमन शब्दों में कह दिया होता कि केकई बहुत अच्छी है और आगे बढ़ जाते, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। केवल ये नहीं कहा केकई अच्छी है, उसमें 3 शब्द दिए हैं केकई के बारे में। कहा दोष दे जननी ही जड़ते। मेरी माँ केकई को दोष वो लोग देंगे जिनकी बुद्धि में जड़ता होगी। कभी कभी जैसे बच्चे होते हैं और माता पिता कुछ और डिसीजन लेते हैं और बच्चे कुछ और डिसीजन लेते हैं, और इसी पर बच्चे गुस्से होकर के कहते तो तुम रहो घर में, हम जा रहे हैं घर छोड़कर। आपको जो हमारी बात की कोई कीमत ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इस घर में रह करके हमारी कोई चल देते हैं। लेकिन वो जड़ता होती, क्योंकि वो जान नहीं पाते कि जो माँ बाप आज तुम्हारे बारे में कठोर निर्णय ले रहे हैं, शायद उसी लिए गए कठोर निर्णय से तुम्हारा भविष्य में उजाला आने वाला है। इसलिए मेरी माँ केकई ने जो निश्चय किया, जो मुझे बन दिया, ये जब लोग मेरा पूरा चरित्र देख लेंगे, आफ्टर दैट दे कैन टेक डिसीजन हाउ वाज माई मदर। क्योंकि लोग अभी भविष्य को नहीं जानते, जड़ता में। इसलिए यदि राम की कथा में से केकई के 2 वरदानों को हटा दिया जाए तो आप बताओ फिर राम के चरित्र में बचता क्या है? अयोध्या कांड के प्रारंभ में ये 2 वरदान हो जाते हैं, उसी पर रहता है पूरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। और उसके बाद में आने के बाद में फिर 35 दोहे के बाद में बचता क्या है बताओ हो बब्बन जी? बेभय राजा बेभय रानी अपनी बुरी भई कहानी। फिर काकभूषण जी आ गए, तो फिर बचा क्या बाद में? ये केकई के 2 वरदान ही हैं जो हमें संपूर्ण राम कथा को देते हैं। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि दोष दे जननी ही जड़ते। मेरी माँ केकई को दोष वो लोग देंगे जिनकी बुद्धि में जड़ता है। तो क्या भरत में जड़ता थी? बोले नहीं, जड़ता नहीं थी, लेकिन भक्त केवल वर्तमान को देखता है, भूत और भविष्य पर वो ध्यान देता ही नहीं है। भरत तो अपने प्रियतम का नित्य निरंतर सानिध्य चाहते हैं, उनसे वियोग चाहते ही नहीं है। इसलिए वो अपनी पराकाष्ठा पर ठीक है, अपनी जगह पर। लेकिन केकई को राम जी कहते हैं मेरी माँ केकई को दोष वो लोग ही देंगे जिन गुरु साधु
जिनकी मति में जड़ता है, दोष देह जननी जड़, जिनकी बुद्धि में जड़ता है, मानी सोच विचार करने की क्षमता नहीं है, कोई थिंकिंग ही नहीं है कि क्या क्या सही है क्या बुरा है, तो वो लोग मेरी माँ कैकेयी को दोष देंगे। दोष देह जननी जड़ते ही, और कौन का जिन्हें सही गुरु नहीं मिला होगा। क्योंकि जब तक तुम सदगुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त करोगे, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जब तक सदगुरु अज्ञान की निवृत्ति नहीं करेगा तब तक ज्ञान का प्रकाश तुम पाओगे नहीं, और ज्ञान के प्रकाश के अभाव में कर्तव्य कर्म का विवेचन आप नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने कहा जिनकी मति में जड़ता होगी वो मेरी कैकेयी को नहीं समझ पाएंगे, मेरी माँ कैकेयी को, और जिन्हें गुरु नहीं मिला होगा। और तीसरी एक बात और कही है चौपाई में कि जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने सत्संग नहीं किया। क्योंकि मेरी कैकेयी को जानने के लिए क्या जरूरत की आवश्यकता है, किसी भी तत्व को जानने के लिए, कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा। जब बहुकाल, जब बहुत काल तक सत्संग करते हैं तब हमारे जीवन के संदेहों की निवृत्ति होती है। इसलिए कैकेयी के प्रति उदित हुए संदेहों की निवृत्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आपको बहुकालीन सत्संग की प्राप्ति ना हो। तो राम जी ऐसे ही कैकेयी की प्रशंसा नहीं कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, दोष देहि जननी ही जड़ते ही, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से। नारद जी महाराज चक्कर में पड़ गए। का एक बेटा ये कह रहा है कि उससे अभागिन कोई नारी नहीं, और एक बेटा कह रहा है कि मेरी कैकेयी जैसी सौभाग्यशालिनी कोई नारी नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊं डिसीजन लेने के लिए। उन्होंने कहा एक ऐसी अदालत में चलो जिसमें एक स्त्री जज हो, और ना इधर की हो ना उधर की हो, निष्पक्ष चिंतन बता सके। और ऐसी माँ उनको दिखलाई पड़ी सुमित्रा। उसका एक बेटा कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा हुआ है लक्ष्मण, और उसका एक बेटा कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में लगा हुआ है शत्रुघ्न। अगर आज के लोगों से पूछते कि सुमित्रा कैसी नारी थी तो कहते भैया बड़े गजब की पॉलिटिक्स थी। दो ही तो पार्टियां थी, एक राम की पार्टी एक भरत की पार्टी, एक बेटे को राम की पार्टी में डाल दिया, एक बेटे को भरत की पार्टी में डाल दिया। और मंत्रा ने ऐसी सोचा था। मंत्रा ने जब कौशल्या को डर दिखाया ना कि जानती हो राम राजा हो जाएंगे तो क्या होगा, तुमको दासी बनकर के महलों में रहना पड़ेगा। और भरत बंद गए सही है राम लखन के नेव। कहा कि जो भरत है ना वो जेल में चला जाएगा, लेकिन भरत के साथ में तो हरदम शत्रुघ्न रहते हैं। उसने शत्रुघ्न का नाम लिया नहीं लिया, बोले उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सुमित्रा पहले से ही चतुर, उसने एक बेटे को पहले ही राम की पार्टी में डाल रखा है, वो लक्ष्मण निकाल लेगा उसको, तुम्हारा बेटा जेल में पड़ेगा। भरत बंद गए सही है राम लखन के नेव। तो पॉलिटिक्स वाले लोग, रामचरितमानस में हर एक चीज है, पॉलिटिक्स भी इतनी गजब की है कि आप उसकी तुलना नहीं पा सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज तो, लेकिन कैकेयी ने, सुमित्रा जी ने दुनिया को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी है मूर्तिमान वेद। मूर्तिमान का मतलब वेद ही मूर्ति रूप धारण करके दशरथ के रूप में आ गए। और वेद के अंदर में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड।
और ये जो तीनों पत्नियां हैं उनकी वो तीनों कांड है। कौशल्या जी क्या है? ज्ञान कांड। और कैकेयी जी क्या है? कर्म कांड, क्रिया शक्ति कैकेयी। और सुमित्रा जी क्या है? उपासना कांड, भक्ति, समर्पण। भक्ति में केवल समर्पण होता है, जहां मेरा कुछ रह ही नहीं जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सुमित्रा जी उपासना है, और इसलिए उन्होंने संसार की माताओं को एक शिक्षा दी कि एक पुत्र को परब्रह्म परमात्मा की सेवा में लगा दिया, ब्रह्म की सेवा में लगा दिया, और एक पुत्र को ब्रह्म का जो सेवक है, दासानुदासो भवितास्म भूयाः, भगवान के सेवक भरत के चरणों में लगा दिया। एक को भगवान की सेवा में लगा दिया और एक संत की सेवा में लगा दिया। यह है माता सुमित्रा, वो निष्पक्ष है। नारद जी वहां फाइल लेकर के पहुंचे, कहा अब हम तुमसे जानना चाहते हैं कि कैकेयी अच्छी नारी है या बुरी नारी। तो सुमित्रा जी संकोच में पड़ गई, बोले को बड़े छोटे कहता अपराधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहने में बड़ा अपराध है। मैं ये नहीं कहती कि कैकेयी अच्छी नारी है या बुरी नारी, मैं तो आप तो संसार की दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं उनके लिए एक कसौटी देती हूं। किसी भी स्त्री के बारे में जानना हो कि वो अच्छी है या बुरी, तो एक कसौटी रख लो मेरी तरफ से। क्या कसौटी है? कि पुत्रवती जुबीती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बाधी पिया, न तरु बांझ भली बाधी पिया, राम विमुख सुते तेहित जानी, राम विमुख सुते तेहित जानी। सुमित्रा जी कहते हैं कि पुत्रवान नारी वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो। और जो ही उन्होंने ये कहा कि संसार में सर्वश्रेष्ठ नारी वो है जिसका बेटा राम का भक्त हो, त्यों ही तुलसीदास जी ने चीख करके एक चौपाई गई कि भारत सरिस को राम सने, भारत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप देहि, जग जप राम राम जप देहि, जग जप राम राम जप देहि, जग जप राम राम जप देहि। यदि किसी नारी की श्रेष्ठता का मूल्यांकन का मापदंड यही है कि जिसका बेटा राम का भक्त हो, then I am asking, कौन है सबसे बड़ा भक्त राम का भक्त? मुझे बताओ। भरत सरिस को राम सने ही, बोले इसका प्रमाण क्या है आपके पास में कि भरत के समान कोई नहीं है? का उसका प्रमाण यह है कि बोले जग जप राम। सारी दुनिया जिन राम का नाम जपती है, वो राम किसका नाम जपते हैं? बोले जग जप राम राम जप जेहि। श्री राम जी भरत 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 रटती है। तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी आए, भरद्वाज जी ने कहा कि भरत जी तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जड़ नर बन के। राम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जैसे सांसारिक व्यक्ति कोई अपने शरीर से प्रेम करता है। भरत जी ने कहा कि आप मुझे दुखी देख करके सांत्वना के शब्द बोल रहे हैं, और ये संसार की प्रवृत्ति है, मैं जानता हूं, मैं बहुत अभागा।
क्योंकि राम लखन सिय बिनु पग पनहि कर मुनिवेश फिरे बन बनही एहि दुख दाही दह दिन छाती भूखे न बासर नींद न राती एहि कुरोग कर औषधि नाही। गुरुदेव, मैं जब दिन में भोजन करने के लिए बैठता हूँ तो भैया की याद आ जाती है कि भैया जंगल में क्या खाते होंगे, और जब मैं सोता हूँ तो मुझे माँ कौशल्या जी की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं कि भोरे हु के भूखे हुई है। भरत को गोद में लगा करके कौशल्या जी रो करके कहती है कि बेटा मेरा राम अब पता नहीं कहाँ होगा। भोरे हु के भूखे हुई है और प्यासे मुख सूखे हुई है, चलत पग दुखे हुई है, जागे मगरात के कंटक के लागे, सूरज की किरण लागे, लाल मुरझाने हुई है, कंटक के लागे, झगा फाटे हुई है गात के, छाड़ के घरौना को तरु के तरोना तर, सोए हुई है छौना बिछौना कर पात के, आली अब भई सांझ हुई है काहू बनमाज, भाई किन बांझ ये फाटे किन मात के। न जाने मेरा लाडला राम किस वृक्ष के नीचे सो रहा होगा, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे कांटे बिछे हुए। हे विधाता, तूने मुझे बांझ ही क्यों नहीं बना दिया, ऐसे सुकुमार राम को और सुकुमार पुत्र वधु सीता को क्यों प्राप्त कराया। भरत जी कहते हैं भाई शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। जब मैं भोजन करता हूं तो सोचता हूं कि भैया भाभी क्या खा रहे होंगे, लक्ष्मण का क्या हाल होगा। लालन जोगे लखन लगुलोन, चारों भाइयों में ज्यादा खिलखिलाता हुआ चेहरा अगर किसी का होता था तो लक्ष्मण का होता था। और बार बार दशरथ जी लक्ष्मण को अपनी गोद में लेते थे, कहते थे मुझे लक्ष्मण बहुत प्राण प्रिय है क्योंकि ये राम को प्रेम करता है। और अपने हाथ से पिताजी दूध पिलाते थे उसको। कभी कभी अवसर मिलता था तो मुझसे कह देते थे तू भी बड़ा भाई है, पिता की तरह दूध पिला। और मुझे जब दूध पिलाना चाहिए तब लक्ष्मण भैया के साथ में वन को चला गया। यही दुखदाई दिन में मैं उनके भोजे को स्मरण करके मुझे भूख नहीं लगती, और रात में जब सोने के लिए जाता हूं बिस्तर पर तो याद आता है कि भैया कहाँ सो गए होंगे। भूख न वासर नींद न राती, यही दुखदा है दाहे दिन छाती। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि राम जी तुम पर इतना स्नेह करते हैं। भरत, एक मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कि जब त्रिवेणी संगम पर श्री राम लक्ष्मण जानकी जी आए और पुरोहितों ने कहा संकल्प करो, और जब राम जी संकल्प करने लगे तो संकल्प में पंडित जी क्या बोलते हैं, ओम विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निदुते प्रारार्धे श्री श्वेतवाराय कल्पे वैवस्वतमनवर्ते अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे, और उसके बाद में भरतखंड। यद्यपि ये भरतखंड जितनी भी पृथ्वी अनाज, चाहे उसमें रूस हो, अमेरिका, जापान, वो पूरी भरतखंड के अंतर्गत आती है, उसमें भारत देश है। इसलिए संकल्प में जो बोला जाता है भरतखंडे भारतवर्षे, भरतखंड के अंदर में ये भारतवर्ष है। राम जी कहां के राजा थे? केवल अवध के नहीं थे, भूमि सप्त सागर मेखला, 7 सागर पार जितने भी भूमि उपलब्ध थी सबके राजा एकमात्र एक भूप रघुपति कौशला।
इसलिए तो लोग आज गा रहे हैं कि मुझे राम राज्य चाहिए। लाने वाले ने कहा राम राज्य चाहिए। तो इसलिए दुनिया में आज धूम मची है। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी को जब भरत का संकल्प पढ़ाया गया और भरत शब्द उसमें आया कि भरत खंडे, तो यहां तक तो बता रहे हैं भरद्वाज जी कि भरत यहां तक का ही संकल्प राम जी बोल पाए, और जो ही भरत शब्द आया तो वो भूल गए कि भरत खंडे के देश की धरती का नाम लिया जा रहा है। और भरत के बाद में इतने रोए राम कि उनके आंसू के बिंदु उस हथेली में भरे हुए पानी में, संकल्प के लिए जो पानी रखा था, टप टप करके उसमें गिरने लगा। और भरत 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 कह करके रो उठे। आगे फिर वो संकल्प पढ़ नहीं पाए। जाना मरम नहाते प्रियागा और मगन होई तुम्हारी अनुरागा। तुमसे कितना राम जी प्रेम करते हैं, ये मैंने तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करते हुए देखा। संकल्प नहीं, भरत शब्द आया किसी का, लेकिन उसमें भरत भरत कहकर के राम फूट पड़े, रो पड़े। ये भरत का राम, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि भारत सरसे को राम सनेही, बोले जग जप राम राम जप देही। सारा संसार जिन राम का नाम जपता है वे भगवान भरत भरत रटते हैं। जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या में आ गए, राम जी विश्राम करने के लिए चले गए, तो हनुमान जी और भरत जी कीर्तन कर रहे थे।